कार्तिक मास चालू हो रहा है 17 अक्टूबर से और रहेगा 15 नवंबर तक। कई लोग बोलते हैं कि प्रतिपदा से शुरू होता है। नहीं, कार्तिक मास आपको पूर्णिमा से पूर्णिमा तक माना जाता है, यानी स्नान आपको 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 15 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक मास की बड़ी ही अद्भुत महिमा है, हमारे पुराणों में भर भर की महिमा है। मैं आपको दो मुख्य ग्रंथों से इसकी महिमा आपको सुनाऊंगा, ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण से। महिमा में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया हो वह सब कार्तिक मास में दीप दान करने से नष्ट हो जाता है। जी हाँ, ऐसी अद्भुत महिमा है। सूत जी ने महर्षियों से कहा कि पाप नाशक कार्तिक मास का बहुत ही दिव्य प्रभाव बतलाया गया है। यह मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करना चाहिए, यानी आपको स्नान सूर्योदय के पहले करना है। तुलसी के सेवा में संलग्न रहना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। ये 5 चीजें कार्तिक में बड़ी ही मुख्य हैं। उद्यापन क्या है कि कार्तिक मास का जब आखिरी दिन हो ना, जब पूर्णिमा हो, तो उस दिन आपको दान पुण्य किया जाता है, ब्राह्मण को अथवा तो गरीबों को, ये उद्यापन में हो जाता है। इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष व्रत के पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक मास में प्रातः स्नान करना पाप नाशक है, यानी समस्त पापों को भस्म कर देगा। केवल आपको क्या करना है, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है। इस मास में जो मनुष्य दूसरे का अन्न का त्याग कर देता है वह प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। जी हाँ, कार्तिक मास में किसी के दान का न खाएं, इससे बचें। इससे कृच्छ व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। कृच्छ व्रत क्या है पता है आपको? कृच्छ व्रत ऐसा है कि इसमें पहले दिन आपको निराहार रहा जाता है और दूसरे दिन पंचगव्य पीकर उपवास किया जाता है। इतना कठिन व्रत है ये। तो ये फल आपको केवल ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। एक एक दिन, कार्तिक मास का एक एक दिन आपकी तपस्या होगी। केवल इन नियमों का आप लोग सुन लीजिए, करना कुछ नहीं है ज्यादा, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। कार्तिक में शहद का सेवन, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से त्याग कर देना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुष को स्वतः प्राप्त हो जाता है। जब सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उसमें आप लोग जो दान करें ब्राह्मण को, वो जो पुण्य प्राप्त होता है ना, केवल आपको कार्तिक मास में भूमि पर आपको सोने से प्राप्त हो जाता है। भूमि पर ऐसे ही नहीं सो जाना है आपको, भूमि पर आपको कंबल बिछाकर, गद्दा नहीं बिछाना है, बस इससे बचना है आपको। भूमि पर सोएं तो आप गद्दा न बिछाएं, ऐसे ही कुछ भी आप लोग बिछाकर व्यवस्थित भूमि पर सोएं, तो ये आपकी तपस्या होगी कार्तिक मास की। कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराकर उनका पूजन करें। अपनी क्षमता के अनुसार कंबल, ओढ़ना, बिछौना और नाना प्रकार के वस्त्र आदि दान करें। और जूते और छाते के दान की भी इस व्रत में महिमा है। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पलाश के पत्तल में भोजन करता है वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। 14 इंद्र बदल जाए ना, तब तक आपको नरक नहीं होता है, आप दुर्गति में नहीं पड़ेंगे। ये केवल आपको कार्तिक मास में पलाश के पत्तल पर भोजन करना है। अब देखिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है, आजकल पत्तल ऐसे बनते हैं कि उसके अंदर हम लोग दाल लेना तो दाल बह जाती है। तो पलाश की कटोरी भी आती है पत्तल की, वो संभव हो तो वो रखिएगा, नहीं तो सबसे उत्तम आप लोग स्टील का जो आपके पास थाली है अथवा तो कोई भी थाली है, वो थाली ले लीजिएगा, उसके अंदर पत्तल रख दीजिएगा और उसके अंदर भोजन लेकर करिएगा, तो भी वो मान्य होगा। समझ गए होंगे आप लोग? केवल हम लोग पत्तल लेंगे, भोजन करेंगे तो भोजन इधर उधर बह जाएगा, रस्सा होगा। तो यदि आप थाली में लेते हैं, थाली के अंदर पत्तल बिछा दीजिएगा और उसके अंदर आप लोग भोजन करिएगा। तो इसकी क्या महिमा है कि 14 इंद्र जब तक विद्यमान है, यानी एक इंद्र बदल जाए, दूसरा इंद्र बदल जाए, तीसरा इंद्र बदल जाए, ऐसे 14 इंद्र बदल जाए, तब तक आपकी दुर्गति नहीं होती। ये पलाश के पत्तल में भोजन करने की इस मास में ऐसी महिमा है। उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है तथा उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 120 में आता है। जिसको भी शंका हो वे लोग जाकर देख सकते हैं। कार्तिक में तिल दान करना चाहिए। हो सके तो नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी में आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही आप लोग बाल्टी में पानी भर लेना, गंगा जल मिला लेना। गंगा जल नहीं हो तो हर हर गंगे करते हुए आप स्नान कर लेना, है ना, इससे भी आपको वही पुण्य मिलेगा। साधु पुरुषों का सेवन करना चाहिए। पलाश पत्र से बनी पत्तल में भोजन मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्तों में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन, इन नियमों का पालन करने वाला पुरुष युग युग के संचित पापों का नाश कर डालता है।
तो जब भी आप लोग स्नान के लिए जाएं तो स्नान के जल में आप लोग तिल मिला दें, काला तिल हो, सफ़ेद तिल हो, और उससे स्नान करें। और भी मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि तुलसी पत्र यदि उसके अंदर मिला हो उस जल में तो और भी अद्भुत महिमा हो जाती है। लेकिन यदि आप तुलसी पत्र डालते हैं ना नहाने के जल में तो पैरों में आएगा, गंदी नाली में बहेगा। तो उसका भी उपाय मैं बताता हूँ आपको। एक सूती कपड़ा लेना जो एकदम बिल्कुल महीन कपड़ा हो, आर पार दिखता हो, अथवा तो नेट ले लेना कोई, और उसके अंदर तुलसी पत्र बांध देना। एक पोटली नुमा बना लेना, ताजे ताजे पत्ते ले लेना और तुलसी पत्र उसके अंदर बांध के वो पोटली आप अपने नहाने वाले जल में डुबो देना। फिर जब आपका स्नान हो जाए तो वही तुलसी पत्र घर के दूसरे मेंबर भी यूज़ कर सकते हैं, वही पोटली तीसरा भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सभी मेंबर्स आपके घर के उसी पोटली को यूज़ कर सकते हैं। फिर जब वो हमारा स्नान हो जाए तो उस तुलसी पत्र को उठाकर आप तुलसी के गमले की मिट्टी में जहाँ पत्तियाँ गिरी होती है ना, वहाँ पर आप लोग अर्पण कर देना। तो ये उपाय है, आपके पैरों में भी नहीं आएगा और तुलसी पत्र के जल से स्नान करने की बड़ी अद्भुत महिमा है। वो अलग विषय है, हमें अलग टॉपिक है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं तुलसी पत्र वाला स्नान। आगे महिमा में वर्णन है, जो मुख से मस्तक पर अथवा शरीर पर भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है उसे कलयुग नहीं छूता। कहने का अभिप्राय यह है कि आप लोग तुलसी की माला इसके अंदर पहनिएगा और हो सके तो तुलसी का सेवन भी कर सकते हैं आप इस महीने में। तुलसी का पूजन करें, तुलसी को रोज जल दें, तुलसी की सेवा की महिमा है। ये तुलसी वाला जो एक टॉपिक है ना, मैं अलग बनाऊंगा। ये कार्तिक महीने में बड़ी अद्भुत महिमा है, मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। जो द्वादशी को तुलसी दल व कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह अत्यंत निंदित नरकों में पड़ता है। आंवले का पत्ता भी नहीं तोड़ना है और तुलसी पत्र द्वादशी को नहीं तोड़ना है। द्वादशी को, फिर उसके बाद रविवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को, अमावस्या पर, ग्रहण काल में, पूर्णिमा पर, किसी विशेष तिथि पर्व पर, इन सब दिनों में तुलसी पत्र तोड़ने से आपको बचना चाहिए। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसका वर्ष भर का अन्न संसर्जित दोष। अन्न संसर्जित दोष क्या होता है कि मान लीजिए कोई जूठा हमने खा लिया किसी का, अथवा तो हमने अशुद्ध भोजन कर लिया जाने अनजाने में। अब आजकल जो पैकेट में जो भोजन आते हैं ना, उसमें क्या क्या पड़े होते हैं, जाने अनजाने में हमने उसे खा लिया तो वो दोष लगता है उससे। किसी का हमने जूठा खा लिया तो उससे भी दोष लगता है। आजकल तो ट्रेंड चल चुका है कि एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं लोग, ये दोष है। या तो हमने किसी को अपना जूठा खिला दिया, ये भी दोष है। तो ये दोष का निवारण क्या है? ये दोष का निवारण यही है कि आंवले के वृक्ष के नीचे आप बैठकर भोजन करें। देख लीजिएगा आपके पास आसपास आंवला हो, संभव तो नहीं है लेकिन मिल जाए तो अच्छा है, उसके नीचे बैठकर आप लोग भोजन करें तो ये दोष खत्म होता है। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप आंवले का फल मार्केट से लाइएगा, भोजन करते समय उसे सामने रख दीजिएगा। शहरों में अब आंवले का वृक्ष सबको कहाँ मिलने वाला है, तो आप लोग आंवले का फल लाइएगा और सामने रखिएगा भोजन करते समय। आंवले के फल के दर्शन का भी पुण्य है, ऐसे आंवले की अद्भुत महिमा है। अब आगे हम लोग चलते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। पुष्कर पुराण में आता है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्री हरि के नाम से तिल के तेल का दीपक जलाता है वह अतुल लक्ष्मी, रूप, सौभाग्य और संपत्ति को प्राप्त करता है। ऐसी अद्भुत महिमा है। दीपदान के ऊपर मैं अलग एक वीडियो बना रहा हूँ, तुलसी दल के ऊपर अलग वीडियो बना रहा हूँ, जो आपको कार्तिक मास में ही इसको फॉलो करना है। ठीक है, ये भी कार्तिक की महिमा आप लोग सुन लीजिएगा। यदि चतुर्मास के 4 महीने तक चतुर्मास के शास्त्रोचित नियमों का पालन करना संभव न हो तो एक कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। इससे हमको पूरे चतुर्मास का फल मिल जाता है। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि कार्तिक मास में चावल, दालें, गाजर, बैगन, लौकी और बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिन फलों में बहुत सारे बीज हों, जैसे अमरूद है, सीताफल है, उनका त्याग करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि हम चावल नहीं खाएं, दाल नहीं खाएं, गाजर बैंगन नहीं खाएं, लौकी नहीं खाएं, तो बचा क्या? ऐसे भी कमेंट करेंगे लोग। बहुत कुछ बचा है, आप लोग जानते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। कार्तिक मास का जिनको अद्भुत लाभ उठाना होना तो उनको प्रातः स्नान करना चाहिए, यानी सूर्योदय के पहले उनको दान करना चाहिए। दान में क्या दान करें? अन्न दान। शास्त्रों में लिखा है कि कार्तिक में क्या दान करना चाहिए, तो भगवान बता रहे हैं कि अन्न दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, मौन रखना चाहिए, देव दर्शन, गुरु पूजन, ये अमिट पुण्य प्रदान करते हैं। सवेरे तुलसी जी का दर्शन करें, उसके अंदर 1 लोटा जल अर्पित करें, भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, दीपदान करें। दीपदान आपको कहाँ करना है? आप सड़क पर कर सकते हैं, अपने घर के बाहर कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, आपके गुरु का आश्रम हो तो आश्रम के अंदर दीपदान कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के वृक्ष के नीचे। ये दीपदान के ऊपर मैं अलग एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग उसे जरूर देखिएगा।
कार्तिक मास में भगवत गीता जी का पाठ सुनना चाहिए और उसके अर्थ में मन लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के पुण्यों का वर्णन महीनों तक भी नहीं किया जा सकता। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और या तो सुन लेना चाहिए। मैं आपको विष्णु सहस्त्र नाम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग देख लेना। रोज सुनना, जी हाँ रोज सुनना, नियम से सुनना। हमने इतनी मेहनत की है, विष्णु सहस्त्र नाम रिकॉर्ड किया है, केवल आपको सुनना है। भगवान का नाम आप लोग सुनिए, जितना हो सके उतना सुनिए। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ओम नमो नारायणाय, इस महामंत्र का जो जितना अधिक जप करे उतना अधिक मंगल होता है। कम से कम आपको 108 बार इसका जप जरूर करना चाहिए। ये ओम नमो नारायणाय मंत्र का मैं लाइव चला दूंगा, पूरे कार्तिक मास तक लाइव चलेगा, तो आप लोग उसे सुनकर अथवा तो घर में ऐसे प्ले कर कर छोड़ देना। भगवान का नाम चलता रहे चलता रहे। कार्तिक मास में जो लोग सूर्योदय के पहले नहा लेते हैं वो तो समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो लोग सूर्योदय के बाद नहाते हैं ना, वो अपना पुण्य नाश करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी संक्षिप्त महिमा कार्तिक मास की। शास्त्रों में तो भर भर की महिमा है, खूब सारी महिमा है, लेकिन इतना भी पर्याप्त है। इतना आप लोग सुनिए और इसे करिए। बाकी और भी कार्तिक मास के ऊपर मेरे 2 वीडियो आएंगे, तो उनको भी आप लोग देखिएगा और जरूर लाभ लीजिएगा। ये वीडियो औरों तक भी पहुंचाइए, शेयर करिए। कार्तिक मास का एक भी दिन छोड़ने लायक नहीं है। बाकी कुछ होगा तो कमेंट में पूछिए और दोबारा मिलना होगा तो सब्सक्राइब करके जाइए। हरे कृष्ण।